तैयार हैं सब जन? तो चलो आज शुरू करें 1.6। बच्चों इस 1.6 में हम कुछ नई बातें सीखेंगे। हम क्या सीखेंगे? हम सीखेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। क्या सीखेंगे बच्चों? लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या हैं जरा देखो। a द पावर m, a द पावर n, ये क्या बनता है? a द पावर m प्लस n। इसका मतलब ये होगा कि अगर बेस सेम है और पावर्स अलग अलग हैं, जैसे 2 का पावर 3 है, 2 का पावर 5 है, तो ये बनेगा 2 का पावर 3 प्लस 5 दैट इज 2 का पावर 8। तो ये है बच्चों पहला लॉ। अब मैं सेकंड लॉ यहाँ पे लिख रहा हूँ। a द पावर m अपॉन a द पावर n है, तो a द पावर m माइनस n बनेगा। जो वैल्यू मूव करेगी उसकी साइन चेंज होगी। जो वैल्यू मूव करेगी उसकी साइन चेंज होगी। अब उसके बाद थर्ड है a द पावर m एंड ओवरऑल पावर n। a का पावर कितना है? m, और पूरे का पावर n है। ये m है, उसके सर पे चढ़ के कौन बैठा है? n। तो ये क्या कहेगा? a भाई तो इतना ऊपर चढ़ के मत बैठ, आजा मल्टीप्लाई हो जा, m इंटू n बन जाते हैं। ठीक है बच्चों? अच्छा, और एक फोर्थ लॉ है। a का पावर m है, b का पावर m है। इसमें क्या है? a और b अलग अलग नंबर हैं, लेकिन सब के ऊपर कौन बैठा है? m बैठा है चढ़ के। तो ये बन जाएगा a b का पावर m। ठीक है बच्चों? तो a b का पावर m बन गया। अब हम इस लॉ को रेशनल नंबर्स में कैसे यूज करेंगे हम वो देखेंगे। तो इसको समझने के लिए हमारा सबसे पहला क्वेश्चन 1.6 का क्या कहा जा रहा है वो देखो। पहले क्वेश्चन में कह रहे हैं फाइंड फर्स्ट 64 द पावर 1/2। मैं इस ग्रुप के क्वेश्चंस को लिख लेता हूं। और 32 द पावर 1/5, थर्ड 125 द पावर 1/3। ठीक है? तो बच्चों यहाँ पर हम 64 को लिखेंगे। पहले इसको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो। इसका 2 से डिवाइड करोगे 32 आएगा, 2 से डिवाइड करोगे 16 आएगा, 2 से 8, इस तरीके से 4, 2 एंड 1। मतलब 64 जो है ना वो 2 के 1 2 3 4 5 6। तो 6 टाइम जब हमने 2 को मल्टीप्लाई किया, कितनी बार मल्टीप्लाई किया बच्चों? हमने इसको 6 टाइम 6 बार मल्टीप्लाई किया, तब जाके बना है 64। इसी बात को जरा शॉर्ट में, जरा बढ़िया तरीके से हम लिखेंगे 2 द पावर 6। 2 के ऊपर 6 लिखने का मतलब ये हुआ कि इस 2 को हमने 6 टाइम मल्टीप्लाई किया, तब जाके क्या बना है? 64। तो बच्चों इस 64 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखो मेरे क्वेश्चन में दिया गया था 64 का पावर 1/2। तो मैं क्या करता हूँ? 1/2 को कहता हूँ भाई तुम जहां हो वहीं रहो, जहां हो वहीं बैठे रहो आराम से। लेकिन नीचे जो ये 64 है, इस 64 को हम 2 का पावर 6 करके लिख लेंगे और यही चीज आगे बढ़ेगी। अब हमें फॉर्मूला नंबर 3 की तरफ देखना है। a का पावर m, m का पावर n, तो ये सब क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 2 का पावर 6 इंटू 1/2। और तुम्हें पता है कि ये 2 नीचे से इधर गोली मारेगा और ये धड़ाधड़ 3 बन जाएंगे और हमें मिलेगा 2 का पावर 3। अब 2 को जब 3 पावर है, इसका मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 हुआ। इसका मतलब ये 8 बना।
2 2 जा 4 2 जा 8 बना। यस एवरीबॉडी। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 का पावर 1/5। तो चलो इस क्वेश्चन को भी हम बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? ये जो 32 है, क्या है? 32। एक सेकंड जरा मैं कैमरा एडजस्ट करता हूं ना। इट इज ओके। देखो यहां जो ये 32 दिख रहा है बच्चों, हमें इस 32 को हमें पता है कि जब हम 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 2 3 4 5 तब जाके 32 बनता है। यस, हम इस 32 में पाने के लिए क्या कर रहे थे? 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई किए। कैसे पता चला सर आप क्या अंतर्यामी हैं? नहीं बेटा, प्रीवियस क्वेश्चन को जरा देखो तो मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया है ना। हाँ जी सर। चलो अब ये 32 का पावर 1/5 है कि नहीं? है जी सर। 32 का पावर 1/5 कहां से आया सर? अरे क्वेश्चन में था। ओके, सियासत कंफ्यूज हो गया मैं। नहीं डरना नहीं है, बड़ा आराम से सादा सा क्वेश्चन है। ये 32 का पावर लिखा है 1/5। अब मैं ये 32 को मैं लिखते जाऊंगा कुछ, लेकिन पहले बोलूंगा 1/5। तुम इधर ऊपर बैठे रहो आराम से। 32 मैं 2 का पावर 5 बना सकता हूं। जब ये 2 का पावर 5 बनेगा, ये 1/5 बनेगा। मैं इसे कट करूंगा, आंसर आएगा 2। यस बच्चा लोग, ये इस तरीके से आ गया आंसर। इसका आंसर क्या आ गया? 2 आ गया। वेरी क्लियर एवरीबॉडी। ओके, तो अब हम क्या करें बच्चों, बोलो? अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला कौन सा क्वेश्चन है सर जी? ये वाला। क्या तुम इसे ट्राई करोगे बच्चों? चैलेंज लेते हो? चलो ट्राई कर लो, देखते हैं कौन कर पाएगा। और अगर आप कर लेते हो कमेंट्स में लिख दो यस सर आई डिड इट। ठीक है, और हम इसको मैं फिर भी सॉल्व करके दिखाऊंगा। मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूं बच्चों, जो कि बड़ा आसान सा प्रोसेस होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन, क्या कहते हैं इसे? प्राइम फैक्टराइजेशन। अच्छा, तो इस 125 को हम लिख सकते हैं 5⁻³ क्वेश्चन में दिया गया है 125 का पावर 1/3। मैं क्या करूंगा? 1/3 को बोलूंगा भाई तुम जहां हो वहीं रहो। 125 को लिखूंगा 5 का पावर 3। अब ये बनेगा 5 का पावर 3 इंटू 1/3। ये दोनों एक दूसरे को शहीद कर देंगे और बचेगा ओनली 5। यस बच्चा लोग, ये हो गया तुम्हारा आंसर। वेरी क्लियर। ओके, तो ठीक है बच्चों, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे और फिर अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए भारत माता की जय।